हेलो फ्रेंड्स, आज हम लर्निंग एंड टीचिंग के टॉपिक प्रिंसिपल्स फॉर मैनेजिंग द ग्रेडिंग प्रोसेस, ग्रेडिंग प्रक्रिया के प्रबंधन के सिद्धांत के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो होता क्या है। अब जो हमारे स्कूल का या एजुकेशन का सिस्टम कहिए, वहां पे अगर हम ग्रेडिंग सिस्टम लागू कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है कि जो भी बच्चे की एजुकेशनल परफॉर्मेंस है, जो बच्चे का शैक्षिक प्रदर्शन होता है, उसका जब हम असेसमेंट कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं या मूल्यांकन कर रहे हैं, किसके बेस पे? ग्रेड के बेस पे। तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ग्रेडिंग सिस्टम। जहाँ पे बच्चे का मूल्यांकन किसके बेस पे हो रहा है? ग्रेडिंग सिस्टम के बेस में या ग्रेड्स में। इसमें जो एंटायरली जो ये प्रोसेस होती है हमारी ग्रेडिंग की, ये किस पे बेस होती है? पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। पॉइंट्स क्या है कि ABCD में ग्रेड में दिए जा रहे हैं, कि इतने मार्क्स में इतनी रैंकिंग दी जा रही है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रेडिंग सिस्टम का टाइप यूज किया जा रहा है बच्चे के असेसमेंट के लिए। तो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम क्या है? बच्चे का जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस को का आंकलन करने के लिए, उसके असेसमेंट करने के लिए, जहाँ पे हमारी पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड करती है? पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। जो हमारा ग्रेडिंग होता है वो 4 रोल्स प्ले करता है। वो रोल्स क्या है कि ये क्या करता है? पहला रोल क्या है इसका कि ये बच्चे का जो काम की क्वालिटी होती है, जो बच्चे का काम है उसकी क्वालिटी को क्या करता है? उसका मूल्यांकन करता है, उसका इवोल्यूशन करता है। दूसरा, ये क्या करती है? कम्युनिकेट करती है बच्चे और एम्प्लॉयज, मतलब जो टीचर्स, एम्प्लॉय में टीचर्स ले लीजिए, कि ये टीचर्स और स्टूडेंट दोनों के साथ कम्युनिकेट करती है। क्योंकि ग्रेडिंग में जो भी आपको ग्रेड मिलेगा, उसके बेस में आपसे कम्युनिकेशन ही किया जाएगा, संचार किया जाएगा कि किस तरह से आप बेहतर कर सकते हैं। तीसरा हम ये रोल प्ले करता है कि ये बच्चे को मोटिवेट करता है कि कैसे बच्चे पढ़ाई करें, कैसे अपनी पढ़ाई पे फोकस करें और कैसे अपने कोर्स में अपना इन्वॉल्वमेंट दे। तो ये क्या है? रोल्स हैं ग्रेडिंग के। चौथा रोल है कि ये क्या करता है? मार्क ट्रांजिशन को क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है। क्योंकि मार्क ट्रांजिशन क्या है कि ये समझिए कि जैसे मार्क्स में बदलाव की बात आ रही है। अब किसी के क्या है, किस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं? 95 टू 100। इस रेंज में किसी के मार्क्स आ रहे हैं, तो उसको क्या ग्रेड मिल रहा है? A। तो इससे क्या हो रहा है कि ये ऑर्गेनाइज कर रहा है, व्यवस्थित कर रहा है मार्क्स ट्रांजिशन को, और साथ ही साथ बच्चे और टीचर दोनों के काम को क्या कर रहा है? फोकस कर रहा है कि बच्चे का जो भी एफर्ट है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या हैं कि अच्छा लिख रहे हैं, बेहतर लिख रहे हैं, पर क्या है कि अगर उनके मार्क्स 95 टू 100 के रेंज में आए, पर उनका काम बेहतर है, तो उनका फोकस, उनका एफर्ट पे ध्यान जा रहा है ग्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से। कि ग्रेड मिलने से पता चल रहा है कि इस बच्चे का कितना एफर्ट लगाया है अपने तैयारी में या अपनी स्टडी में। तो इस बात पे फोकस करता है हमारा ग्रेडिंग सिस्टम। अब बात करते हैं कि हमारी जो ग्रेडिंग प्रोसेस है उसको मैनेज करने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल हैं। ठीक है, जो हमारी ग्रेडिंग प्रक्रिया होती है उसके प्रबंधन के लिए, उसके मैनेजिंग के लिए क्या सिद्धांत दिए हैं। ये सिद्धांत किसने दिए हैं? ये सिद्धांत दिए हैं बारबरे ई बॉलब्रूट एंड वर्जीनिया जॉनसन एडरसन ने। तो उन्होंने क्या है, ग्रेडिंग प्रक्रिया के लिए, जो हमारी ग्रेडिंग प्रोसेस है उसको मैनेज करने के लिए, कि किस तरह से उसका प्रबंधन हो, किस तरीके से वो मैनेज हो, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल दिए। वो प्रिंसिपल क्या है? पहला प्रिंसिपल है एप्रिसिएट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ग्रेडिंग। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। क्योंकि 95 टू 100 रेंज के बच्चों को एक ही क्या मिल रहा है? ग्रेड मिला है। तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है ना, कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि किस बच्चे के 95 आए, किस बच्चे के 98 आए। पर हमारा जो रोल है वो ग्रेडिंग सिस्टम का क्या है? बच्चे को मोटिवेट करना। क्योंकि क्या है, अगर बच्चे के 95 आए, दूसरे बच्चे के 96 आए, तो बच्चा थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाएगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो हमारी ग्रेडिंग सिस्टम है उसका रोल क्या होता है? मोटिवेट करना, बच्चे को उसको प्रेरणा देना। तो इसीलिए क्या होता है कि ये जो सिस्टम होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो इसे हमें अप्रिसिएट करना चाहिए, इसकी सराहना करनी चाहिए। हमें इसे किस तरीके से यूज करना चाहिए? एज ए लर्निंग टूल, कि हम इससे कुछ सीख रहे हैं, हम ग्रेडिंग सिस्टम से क्या है, कुछ सीख रहे हैं, तो इसको एज ए लर्निंग टूल यूज करना चाहिए। जो हमारा ग्रेडिंग होता है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड और कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट प्रोसेस है। यहाँ पे क्या होती है? हमारी ग्रेडिंग एक सामाजिक रूप से निर्मित और संदर्भ पर निर्भर प्रक्रिया होती है। इस जो हमारे ग्रेड होता है, इसका जो रोल होता है वो क्या होता है?
टाइम के साथ चेंज होता रहता है और डिफरेंट ग्रुप के लोगों के लिए डिफरेंट मीनिंग होती है। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट मीनिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे क्या है, ABCD ग्रेड मिली बच्चों को, ठीक है। अब जो एक ए ग्रुप के जो ए ग्रेड के जो ग्रुप के बच्चे हैं, उनका मीनिंग अलग होगा कि वो क्या है, अपने काम में बेहतर है, उन्होंने अच्छा काम किया। ई वाले क्या है, अपने काम में पुअर है, तो उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। तो उन जो ग्रुप है बच्चों का, वो क्या कर रहा है, डिफरेंट मीनिंग शो कर रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो ग्रेड का रोल होता है वो टाइम के साथ चेंज होता है और हर एक ग्रुप के लिए क्या होता है, उसकी डिफरेंट मीनिंग होती है। हमें पता है कि जो हमारी ग्रेडिंग है उसके 4 मेजर रोल्स होते हैं। वो रोल्स क्या है, इवोल्यूशन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। कि हमें क्या करना है, बच्चे का मूल्यांकन किया जा सकता है ग्रेडिंग से, बच्चे के साथ कम्युनिकेट, संचार किया जा सकता है, बच्चे को मोटिवेट किया जा सकता है इस ग्रेडिंग सिस्टम से, और इसको एक इसका ऑर्गेनाइजेशन या इसकी एक संगठन तैयार किया जा सकता है हमारे ग्रेडिंग सिस्टम से। सेकेंड प्रिंसिपल है सब्स्टिट्यूट जजमेंट फॉर ऑब्जेक्टिविटी। कि हम क्या है, जो वस्तुनिष्ठता के स्थान पे क्या होना चाहिए, जजमेंट, निर्णय होना चाहिए। क्योंकि हमारे ग्रेडिंग सिस्टम में कोई भी ऑब्जेक्टिव इवोल्यूशन नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जब बच्चे का मूल्यांकन हो रहा है वो ग्रेड पे हो रहा है। बच्चे की जब कॉपी चेक होगी, पहले टीचर्स की कॉपी चेक करेगा उन नंबर पे कि जितने उसको नंबर मिलने चाहिए, उसके आधार पे उसे क्या दिए जाएंगे, ग्रेड दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जब टीचर क्या है, ऑब्जेक्टिविटी के स्थान पे जब वो नंबर दे रहा है, वहां पे क्या देना है, उसने जजमेंट देना है। तो उसका जजमेंट क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल जजमेंट होना चाहिए, पेशेवर निर्णय प्रस्तुत करना चाहिए उसने अपने ग्रेडिंग सिस्टम में। तीसरा प्रिंसिपल है डिस्ट्रीब्यूट टाइम इफेक्टिवली। जब टीचर अपना जो प्रोफेशनल जजमेंट दे रहा है, पेशेवर अपना जो निर्णय दे रहा है, वो क्या होना चाहिए, टाइम टेकिंग होना चाहिए। ये नहीं कि टीचर ने कॉपी चेक करी और सीधे ग्रेड दी थी। उसने टाइम लेना चाहिए, अच्छे से सोच समझ के अपना जजमेंट देना चाहिए। क्योंकि क्या है कि अगर आप बार बार रिव्यू करेंगे तो उससे क्या होगी, जो ऑब्जेक्टिविटी है वो परफेक्ट नहीं हो पाएगी, जो निष्पक्षता है वो नहीं आ पाएगी। इसीलिए क्या है, जो समय है उसका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। जितना टाइम उसने अपने जजमेंट में लेना है उतना लेना चाहिए, सोच समझ के अपना जजमेंट देना चाहिए। चौथा प्रिंसिपल है बी ओपन टू चेंज, परिवर्तन के तैयार रहें। क्योंकि हमारे ग्रेडिंग सिस्टम में क्या है कि आपने, क्योंकि ग्रेडिंग का भी मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना। क्योंकि हमने सबसे पहले क्या समझा कि ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, कि बच्चे की जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस है उसका असेसमेंट करना, उसका इवोल्यूशन करना ही हमारा ग्रेडिंग होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप बच्चे को एक्सपीरियंस कर रहे हैं ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस, तो यहाँ पे क्या है कि आपने जो एक्सपीरियंस किया और जो आपने बच्चे का असेसमेंट करने के बाद जो उसे ग्रेडिंग दी, उसमें चेंजेस हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे याला प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि आपको परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। कि बच्चा को जो आपने अनुभव किया, जो उसको एक्सपीरियंस किया, जरूरी नहीं उसने उसी तरीके के उसे ग्रेड मिलेंगे। क्योंकि हमारा जो ग्रेडिंग का सोशल मीनिंग होता है, सामाजिक अर्थ क्या होता है कि वो समय के साथ चेंज होता है। तो इसलिए हमेशा चेंज के लिए तैयार रहना चाहिए, परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। पांचवा प्रिंसिपल है लिसन एंड ऑब्जर्व, सुने और निरीक्षण करें। क्योंकि हमारा जो ग्रेडिंग है उसमें क्या होता है, बच्चे ग्रेड का मतलब क्या समझते हैं कि सिर्फ पास और फेल उसको, या हमारी अगर ए आई है तो हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने बी किया तो थोड़ा कम। तो इस तरीके से उन्होंने सिर्फ जो ग्रेडिंग की मीनिंग समझा है उसको सिर्फ एक ही मीनिंग समझा है, पास और फेल। जिससे क्या होती है, लर्निंग क्या होती है, अफेक्टेड होती है, उस पर बहुत अधिक प्रभाव डालेगा। क्योंकि बच्चे को क्या होगा, मुझे अच्छे से अच्छा ग्रेड लाना है। तो बच्चे को क्या होना चाहिए, ग्रेडिंग का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो क्लियर होना चाहिए। जब आप क्या कर रहे हैं, ग्रेड को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसको स्थापित कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या है, बच्चे को, या क्योंकि हम मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम बच्चे की बात कर रहे हैं तो ठीक है, वो मार्क्स डिपेंडेंट है। पर अगर हम टीचर का मूल्यांकन करते तो हम टीचर के मार्क्स को तो नहीं देख रहे कि टीचर को कितना आता है इसे। इसीलिए क्या है, लिसन एंड ऑब्जर्व, कि सुने और उसका निरीक्षण करें। क्योंकि हम ग्रेडिंग सिर्फ बच्चों के लिए नहीं करते, एम्प्लॉयज के लिए भी करते हैं, या किसी और चीज के लिए भी हम ग्रेडिंग का यूज करते हैं। तो इसीलिए जब हम ग्रेडिंग कर रहे हैं तो हमको जो हमारे कल्चरल बिलीफ्स होते हैं, सांस्कृतिक मान्यताएं होती हैं, वैल्यूज होती है, उनके साथ अपनी जो लर्निंग पोटेंशियल होती है, ठीक है, जो सीखने की क्षमता होती है, उसको क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए।
किसके साथ? अपनी ग्रेडिंग प्रोसेस के साथ। कल्चरल बिलीफ एंड वैल्यूज को क्या करना चाहिए? अपनी ग्रेडिंग प्रोसेस में अपनी लर्निंग पोटेंशियल को शेयर करना चाहिए। जितना अच्छे से आप अपने कल्चर को समझेंगे, जितने अच्छे से अपनी संस्कृति को समझेंगे, उतनी अच्छा आप क्या करेंगे? ग्रेडिंग प्रोसेस को मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि हम क्या समझ रहे हैं कि आप कैसे अपनी ग्रेडिंग प्रोसेस को मैनेज करते हैं, उसके प्रिंसिपल के बारे में समझ रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? लिसन एंड ऑब्जर्व, सुनना चाहिए और उसका निरीक्षण करना चाहिए, फिर ग्रेडिंग प्रोसेस करनी चाहिए। अपना उतनी ही बेहतर तरीके से आप ग्रेडिंग करेंगे जितने अच्छे से आप कल्चर को समझेंगे, संस्कृति को समझेंगे या अपने एनवायरनमेंट को समझेंगे कि किस तरीके से आपने ग्रेडिंग करनी है किसी भी चीज की। स्टूडेंट हो, टीचर हो या एम्प्लॉयज हो, कोई भी हो जिसकी भी आप ग्रेडिंग कर रहे हैं। जो हमारा छठा प्रिंसिपल है वो क्या है? कम्युनिकेट एंड कोलैबोरेट विथ स्टूडेंट। कि आप क्या करें कि जब आप ग्रेडिंग कर रहे हैं तो बच्चे को एक्सप्लेन करें कि आपके क्या क्राइटेरिया है, क्या स्टैंडर्ड है इस काम को करने के लिए। कि जब कोई लर्निंग प्रोसेस हो रही है, कोई सीखने की प्रक्रिया हो रही है, तो आप बच्चे को बताएं कि आपके रखे गए जो मानदंड और मानक है, जो भी आपके क्राइटेरिया है, जो भी स्टैंडर्ड है, क्योंकि बच्चा स्टैंडर्ड को मैच करके ही तो अच्छा लर्निंग कर पाएगा। ठीक है, तो बच्चे को एक्सप्लेन करें कि क्या मानदंड है, क्या मानक है, उनको समझाएं, जिससे क्या करे बच्चा अपनी लर्निंग प्रोसेस में एक्टिव एंगेजमेंट रखे, कि वो क्या करे? अपनी सक्रिय भागीदारी दिखाए और बच्चे में लर्निंग हो। तो इसीलिए क्या करे? कम्युनिकेट करे, उससे बातचीत करे, उसे समझाएं कि क्या है ग्रेडिंग का स्टैंडर्ड, क्या है ग्रेडिंग का क्राइटेरिया। साथ ही साथ बच्चे के साथ क्या करे? कोलैबोरेट करे, उसके साथ सहयोग करे, जो भी उसका कॉमन गोल्स है या आपके जो भी स्टैंडर्ड है उन्हें मैच करने के लिए आप बच्चे का सहयोग करें, उसके साथ कोलैबोरेट करें। ठीक है। सातवां प्रिंसिपल है इंटीग्रेट ग्रेडिंग विद अदर की प्रोसेसेस। क्या हो कि जब आप कोई और कुछ प्रक्रिया करें, कोई भी प्रोसेस है, आप क्लास में कुछ भी करा रहे हैं, तो वहां पे क्या करें? ग्रेडिंग को इन्वॉल्व करें, इंटीग्रेट करें। कि आप कहें कि आप अगर बच्चा इस तरीके से करेगा तो बच्चे को ए मिलेगा या स्माइली मिलेगा। तो इस तरीके से क्या करें? ग्रेडिंग को इन्वॉल्व करें अन्य प्रक्रियाओं के साथ और प्रोसेस के साथ। आठवां प्रिंसिपल है सीज द टीचेबल मोमेंट। कि जो कौन से क्षण है, कौन से मोमेंट है जहां पे आप बच्चे को सिखा सकते हैं, उसका क्या करें? लाभ उठाएं। जैसे क्या होता है जब आप बच्चे को इनफॉर्मल फीडबैक दें। इनफॉर्मल फीडबैक क्या होता है? फॉर्मल फीडबैक क्या है? जब आप बच्चे को डायरेक्टली बता रहे, फॉर्मल वे में बता रहे, औपचारिक वे है आपका, जब आप उसको उसके काम की या उसका जो आपने उसका मूल्यांकन किया उसकी क्या दे रहे हैं? फीडबैक दे रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और इनफॉर्मल फीडबैक क्या होता है? जब बच्चा कुछ कर रहा है और आपको ऐसा मोमेंट लगा कि जब आप बच्चे को कुछ सिखा सकते हैं, तो आप अब उसको इनफॉर्मल फीडबैक दे सकते हैं, अनौपचारिक प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इससे क्या होगा? जब आप बच्चे के साथ डिस्कशन करेंगे, उसको फीडबैक देंगे, तो इससे क्या है? बच्चे को ग्रेड के बारे में पता चलेगा और वो बच्चे के लिए क्या होगा? अच्छा होगा, बच्चा इससे कुछ सीख पाएगा। जो इमोशनल मोमेंट्स होते हैं, भावनात्मक क्षण होते हैं, वो क्या होते हैं? किसी भी टीचिंग मोमेंट्स के लिए वैल्यूबल होते हैं, बहुत मूल्यवान होते हैं। क्योंकि जब आप बच्चे को वह इमोशनली कुछ चीज समझा रहे हैं, तो बच्चा क्या है? उसको बहुत अच्छे से समझ पाता है, क्योंकि वो ऐसा मोमेंट है जब बच्चा कुछ सीख सकता है। ठीक है, तो इससे क्या है? आप बच्चे को लेसन एंड वैल्यूज दोनों बच्चे को इम्पार्ट करा सकते हैं। जो बच्चे को सबक और मूल्य दोनों ही प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि आपने वो मोमेंट को पिक किया, आपने उसको पहले देखा कि हाँ, ये ऐसा मोमेंट है जहाँ पे आप बच्चे को वैल्यूज और लेसन दोनों इम्पार्ट करा सकते हैं, दोनों प्रदान कर सकते हैं और उसको ग्रेड के बारे में समझा सकते हैं। तो सिखाने योग्य क्षण का क्या करना चाहिए? लाभ उठाना चाहिए। ऐसा कोई भी मोमेंट मिले जहाँ पे आप बच्चे को कुछ सिखा सकते हैं, कुछ वैल्यू दे सकते हैं, कुछ मूल्य दे सकते हैं, तो उस मोमेंट को क्या करना चाहिए? पिक करना चाहिए। ठीक है। नौवां प्रिंसिपल है कि मेकिंग स्टूडेंट लर्निंग बाय प्राइमरी गोल। जो छात्र को क्या है? सीखने को प्राथमिक लक्ष्य बनाना चाहिए। कि हम क्या चाह रहे हैं? कि बच्चा कुछ सीखे। डिपेंड करता है वो एकेडमिक हो, नॉन एकेडमिक हो, कोई भी तरीका हो, पर हमारा प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए? प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए? कि बच्चा सीखे, बच्चे में लर्निंग हो। तो क्या होता है कि जो वैल्यूज होती है वो क्या होते हैं? कभी कभी
इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स के बीच में क्या हो जाती है, क्लैश हो जाता है, उनके बीच में संघर्ष हो जाता है बाहर से और अंदर आंतरिक तरीके से। तो क्या है कि हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या हो, इन्वॉल्व हो लर्निंग में, जिससे क्या हो उनका पर्सनल डेवलपमेंट हो। तो हमारा जो मेन गोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बच्चे को सिखाने में। क्योंकि हम भी आपने कहा कि कोई ऐसा मोमेंट पिक करे कि बच्चे को वैल्यूज दे। तो क्या है, बच्चा बाहरी तरीके से कुछ ऐसे फोर्स है कि बच्चे को वो वैल्यूज लेने पे मना करेंगे, कि या वो उन मूल्यों को ये समझेंगे कि उनके लिए वर्थफुल नहीं है, उनके लिए ये उतने यूजफुल नहीं है। तो क्या होता है कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, टीचर का लक्ष्य क्या होना चाहिए, कि वो बच्चे में लर्निंग करा सके, जिससे बच्चे को क्या हो, लर्निंग हो और उसका पर्सनल डेवलपमेंट हो, व्यक्तिगत विकास हो सके। इस तरीके से बच्चों का इन्वॉल्वमेंट कराना चाहिए ग्रेड में, ग्रेडिंग सिस्टम में। 10th प्रिंसिपल है, बी ए टीचर फर्स्ट, ए ग्रेट कीपर लास्ट। सबसे पहले क्या बनना है, शिक्षक बनना है। और शिक्षक का काम क्या है, बच्चों में लर्निंग कराना। ये समझना, उसे अपने बच्चे को समझना, वो ये समझे कि उसका छात्र क्या चाहता है या किस तरीके से वो समझ सके, इस चीज को समझना और बच्चे को समझाना, उस पर विश्वास करना कि बच्चे की जो भी मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, उनको समझ के उस पर विश्वास करना कि हाँ ये बच्चा सीख सकता है। फिगर आउट करना, ये जानना कि उसको क्या नीड है, क्या आवश्यकता है, क्या हम हेल्प कर सकते हैं उसके लर्निंग में, चाहे उसका कैसा भी बैकग्राउंड हो। कि अगर वो क्या है, प्रीवियस क्लास में क्या है उसके ग्रेड कम आए, तो हमें ये नहीं सोचना कि उसके मार्क्स कम आने, हमें उस पर विश्वास रखना है। हमें ये मानना है कि अगर हम उसको ये हेल्प देंगे, उसकी क्या नीड है उसको, कि हम हमारी हेल्प से वो क्या कर सके, लर्निंग करा सके, सीख सके, तो हमें उसकी मदद करनी है कि उसे किस तरीके से हम मदद दें कि वो उसमें क्या हो, लर्निंग हो। तो शिक्षक पहले बनना है, जो ग्रेड कीपर है वो बाद में बने। तो हर एक बच्चे को क्या है, इक्वल चांस देने चाहिए, समान अवसर देने चाहिए कि वो बच्चा सीख सके। तो क्या करना है, टीचर का क्या काम है, कि वो बच्चे को समझे, उस पर विश्वास करे, वो ये जाने कि बच्चे को क्या जरूरत है, किस तरीके से बच्चा लर्निंग कर सकता है, उसकी हेल्प करे कि वो लर्निंग कर सके। 11वां प्रिंसिपल है, इनकरेज लर्निंग सेंटर्ड मोटिवेशन। जो हमारा सीखना है वो क्या होना चाहिए, सॉरी, हमारी जो मोटिवेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सीखने केंद्रित होनी चाहिए, लर्निंग सेंटर्ड होनी चाहिए। तो हमने बच्चे को इस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए कि बच्चे में क्या हो, लर्निंग हो। क्योंकि मोटिवेशन क्या होती है, इज ए की टू लर्निंग। प्रेरणा क्या होती है, सीखने की कुंजी होती है। और हम एक लिमिट तक, एक एक्सटेंट तक ही किसी को क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कुछ सीखने के लिए, उसमें लर्निंग कराने के लिए। क्योंकि हमारे जो ग्रेड है उसका जो रोल है वो क्या है, मोटिवेट करना बच्चे को। पर क्या होता है कि कभी कभी जब हमारा जो ये इनकरेज करना, ये मोटिवेशन क्या होता है, इसका नेगेटिवली इफेक्ट पड़ता है बच्चे में। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, बच्चे को इस तरीके से मोटिवेट करें कि बच्चे से जो तुम्हारी ग्रेड आई है, अगर आप और बेहतर करेंगे तो आपकी और अधिक ग्रेड आएगी। तो इससे क्या होता है कि कभी कभी बच्चे की जो सीखना होता है, कि हम चाह रहे हैं कि बच्चे में लर्निंग हो, वो कुछ सीखे, तो वो क्या होती है, नेगेटिवली अफेक्ट होती है, नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। क्योंकि बच्चा यहाँ पे लर्निंग के बजाय क्या है, सिर्फ और सिर्फ ज्यादा ग्रेड लाने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा जो मोटिवेशन होना चाहिए वो लर्निंग सेंटर तो होना चाहिए, कि क्या होना चाहिए, बच्चा सीखने के प्रति उत्साहित होना चाहिए। इस तरह से प्रोत्साहित करे, इस तरह से मोटिवेट करे कि बच्चा सीखना चाहे, ना कि ज्यादा ग्रेड लाने की तरफ को उसका ध्यान हो। तो हमारी जो मोटिवेशन होना चाहिए वो लर्निंग सेंटर्ड होना चाहिए। जो 12वां प्रिंसिपल है वो क्या है, एम्पैथाइज स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट। छात्रों की भागीदारी पर जोर करे, क्योंकि सीखना किसने, बच्चों ने। क्योंकि जो यही क्या है, बॉटम लाइन है लर्निंग के लिए। अंतिम रेखा यही है कि बच्चा कैसे सीखेगा, जब उसका इन्वॉल्वमेंट होगा, जब उसकी भागीदारी होगी। बिना इन्वॉल्वमेंट के कोई भी बच्चा लर्निंग नहीं कर सकता। तो हमने ये सब क्या पढ़े, प्रिंसिपल पढ़े, कि कैसे आप अपने ग्रेडिंग प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।